मिलरों की मनमानी के खिलाफ पूर्णिया के पैक्स अध्यक्ष एकजुट हो गए हैं। पैक्स अध्यक्षों ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में बैठक कर आक्रोश जताया तथा जिलाधिकारी को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। पैक्स अध्यक्षों ने चेतावनी दी कि यदि मिलरों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा तो वे लोग आंदोलन को विवश होंगे। बैठक की अध्यक्षता पैक्स संघ के अध्यक्ष अमीन अख्तर कर रहे थे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मिलर पग पग पर पैक्सों का शोषण कर रहे हैं, जिससे पैक्स के अस्तित्व पर संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि मिलर धान कुटाई के नाम पर अधिक रकम पैक्सों से वसूल करते हैं। सरकारी नियम के अनुसार मिलर को अग्रिम CMR देना है, लेकिन वे देते नहीं है। जिले में ज़्यादातर किसान उसना चावल उपजाते हैं और उसना मिलर काफ़ी मनमानी करते हैं, इससे उन लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जो सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है धान अधिप्राप्ति का, जिससे किसान समर्थन मूल्य पर धान खरीदते हैं। विगत वर्षों में 2 वर्षों से जो उसना का प्रावधान है बिहार के अंदर है, खास करके पूर्णिया में 100% उसना चावल लिया जा रहा है। इसमें पैक्स अध्यक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ, चूँकि उसना मिल का तादाद बहुत कम है और उसना मिल वाले अपने मनमानी बहुत ज़्यादा किए हैं। उसी के लिए हम लोग जो सामने धान अधिप्राप्ति का मौसम शुरू होने वाला है 1 नवंबर से, उसी के संदर्भ में हम लोग विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं, जिसमें पिछले साल के अनुभव से जिस तरह से पिछले साल के अधिप्राप्ति में सारे किसानों को, सारे पैक्स अध्यक्षों को नुकसान लगा, तो इस बार हम लोग कैसे अधिप्राप्ति करें, सरकार को कैसे धान खरीदारी करके दें हम, जिससे पैक्स अध्यक्ष को नुकसान नहीं लगे। और खास के पूर्णिया जिला में की बात मैं करूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं। यहाँ के मिलर काफ़ी सरकार के नियमों का धज्जी उड़ाया है, जिसके वजह से काफ़ी पैक्स डिफॉल्टर हुआ। जैसे सरकार का प्रावधान है कि मिलर अग्रिम CMR देगा, फिर उसको धान दिया जाएगा, लेकिन ये 2 पैक्स है, सतकोदरिया पैक्स है और रोहा पैक्स है। इसका जो STR है, जिस पर कि चावल जाता है, मिलर चावल देते हैं, ये 21 जुलाई को STR जनरेट हुआ और चावल गिराने का तारीख था 30 सितंबर तक। लगभग 2 महीना STR रहने के बाद भी ये 2 पैक्सों को चावल नहीं दिया गया। ये जांच के विषय है कि आखिर क्यों उसको चावल नहीं दिया गया, क्यों ये पैक्स डिफॉल्टर हो गया। सरकार का जो मार्गनिर्देश ये आया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमेशा मिल को अग्रिम CMR देना है। तो इस प्रकार पैक्स काफ़ी नुकसान में जा रहा है। तो आज का जो इस बैठक है, इस बैठक में हम लोगों ने जिला का सभी पैक्स के मशवरे से सभी का सुझाव लेकर के निर्णय लिया है कि मिलर जो हमसे 4-5% धान एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे 433 कुंटल का लॉट होता है, तो वो हमसे 400 कम से कम 460 कुंटल लेते हैं, तब वो एक लॉट बनाते हैं। ये हमारा धान शॉर्ट करता है, जिससे कि पैक्स घाटे में जा रही है। तो जो सामने अधिप्राप्ति होगा, ये धान हम 433 का ही लॉट देंगे, हम 460 कुंटल नहीं देंगे। ये हमारा निर्णय है। दूसरा है मिलर का जो सरकार का नियम है कि मिलर अग्रिम CMR देंगे, तो उसको अग्रिम CMR ही देना पड़ेगा, तभी हम उसको धान आपूर्ति करेंगे। मिलर सभी अध्यक्षों का भी जो निर्णय आया है कि पैक्स अध्यक्ष जो मिलर होंगे और धान अधिप्राप्ति से संबंधित जो पदाधिकारी होंगे, इसका एक संयुक्त बैठक हो, जहां पर हम अपनी समस्या को खुलकर रख सकें, जिसका हम समाधान चाहेंगे। उसके अलावा यहाँ के मिलर कुछ विशेष धान प्रभेद के धान मांगते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमको सिर्फ BB 11 चाहिए। जिला के अंदर जो है किसान तरह तरह के धान उगाते हैं, तो जब किसान हमको अगर दूसरा धान बेचेंगे तो हम इनको आकर के कहाँ से BB 11 देंगे। अगर BB 11 उसको नहीं मिलता है तो वो जो 5% 6% धान काटते हैं, उसके अलावा भी 4% और काटते हैं। तो हम ये इस प्रकार से हम धान अधिप्राप्ति करने में सक्षम नहीं हैं। अब है कि अब हम लोग जो धान अधिप्राप्ति में नुकसान सह रहे हैं, तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, पैक्स अध्यक्षों को धान खरीदारी के लिए नोडल बनाया जाता है, हम धान खरीदेंगे, अधिप्राप्ति करेंगे, किसानों को समर्थन मूल्य पर धान हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे धान ही ले, हम उसको CMR देने के पक्ष में नहीं है। हम उसको CMR नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जो उसका ढुलाई है, कुटाई है, पिसाई है, उसना है, अरवा है, ये हम नहीं कर सकेंगे।
और एक प्रमुख बात है जो सहकारी मिल है जिला के अंदर, जो अलग अलग पैक्सों व्यापार मंडल में लगाया गया है, उन सहकारी मिलों को भी पिछले बार बंद कर दिया गया। अगर वो मिल बंद रहेगा तो वो पैक्स और व्यापार मंडल उस मिल का जो किस्त है वो गवर्नमेंट को कहाँ से देगा। तो ये हम सबों का मांग है कि अगर अधिप्राप्ति होगा उस तरह का, तब तो फिर उस मिलर को भी शामिल करना पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग बैठे हैं। आप लोग डीएम को भी आवेदन को करेंगे सर? अभी ये मांग पत्र हम लोग डीएम को सौंपेंगे। इसकी कॉपी आप लोग को भी हम उपलब्ध करेंगे। मांग पूरी नहीं होगी, धरना देंगे। हाँ, दशहरा के बाद ये चूँकि अधिप्राप्ति हम लोग का 1 तारीख से है। अगर हमारी मांग को पूरा करेगा कि हम धान खरीदेंगे और एसएफसी को धान ही देंगे, हम चावल नहीं देंगे, ये मान ली जाएगी तो हम अधिप्राप्ति करेंगे, वरना हम धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे। मांगे हैं कैसी पूरी हो सकती है? आज सब कोई पूर्णिया जिला के सारे चेयरमैन हम लोग धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पे बैठे हैं। सबसे बड़ा मांग है कि हम लोग के यहाँ अरवा चलता है और हम लोग उसना देते हैं। अगर हम लोगों का सबसे पहले कम से कम 100% नहीं तो 60-40 जो हर जिला में होता है, सबसे पहला मांग है कि हम लोगों का भी 60-40 का रेशियो रखा जाए। 60 अरवा और 40 उसना हम लोग को दिया जाए। ये जो टोटली जहाँ भी उसना चावल 100% हुआ है, वहाँ का पैक्स अध्यक्ष हमेशा घाटे में गए। उसका कारण बहुत सारा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मिलों द्वारा जो 7 केजी, 8 केजी, 10 केजी लिया जाता है, वो पैक्स कहाँ से भरपाई करेगा। दूसरा, हम लोगों का धान फरवरी महीना में खरीदारी ख़त्म होता है और हम लोग से क्या कहते हैं कि सितंबर महीना में धान लिया जाता है। नहीं, धान जो हम लोग लास्ट लॉट करते हैं तारीख होती है, इस बीच में जो गैप है, करीब 6 से 7 महीना में जो गैप है, और आप किसी चीज़ को रखेंगे जो उसका सुक्ती जाएगा, हमको लगता है कि पर कुंटल 10 केजी सुक्ती चला जाता है। तो 10 कुंटल ये और 10 कुंटल वो, 20 कुंटल का लॉस हम लोगों को डायरेक्ट दिखता है, जिसके वजह से आज चाहे वो जिला सहकारी बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे एससीबी हो, भले ही डंका की चोट पे ये बता दे कि हम लोग प्रॉफिट कर लिए, लेकिन आज हमारा पैक्स सबसे बदतर स्थिति में जा रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं। हम बहुत आगे चले गए, लेकिन हम अपने जो जहाँ से हम कमाते हैं उसी को पीछे छोड़ गए। उसके लिए सबसे पहले हमको टाइमली जो सीएमआर हम लोग देते हैं, हम तो 24 घंटे में दे देते हैं पैसा। मेरे पैसा का क्या होता है? मेरे पैसा का होता ये है कि एसएफसी में अगर हम 1 तारीख को चावल जमा करते हैं तो उसका पैसा कब आएगा वो हमको नहीं पता होता है। वो 2 महीने में आएगा कि 3 महीने में आएगा कि 4 महीने में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं फंस जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि उसका जो हमको इंटरेस्ट लगता है, आज एक पैक्स 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख इंटरेस्ट देता है। वही पैसा अगर बच जाएगा तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो सुविधा है, जो हम लोगों को पहले 31 मार्च तक धान अधिप्राप्ति खरीदारी होती थी, आज 15 फरवरी का ही हम लोग को टारगेट दे दिया कि 15 फरवरी। जो इस बीच में 1.5 महीने का गैप है, वो अनावश्यक हम लोग को लग रहा है। सरकार ने इधर घटा दिया, उधर बढ़ा दिया। जो 1.5 से 2 महीने का, इस बार तो 3 महीने का लगभग हमको एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट लगा है पैक्सों को, उसकी भरपाई कैसे करें। हर कोई चाहता है कि मेहनत करते हैं, हम लोग की स्थिति मजदूर से भी बदतर है। अगर वक्त पड़ता है तो अपने से धान ढो करके ट्रैक्टर पर लोड करते हैं कि नहीं करते? लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हर चीज़ को फुलफिल करते हैं। जब लास्ट में जोड़ते हैं तो घर से किसी का आधा कट्ठा ज़मीन, किसी का 1 कट्ठा ज़मीन, किसी का 1 बीघा ज़मीन की बात है जिसकी जो रेट है। तो हम लोग का 2 ही 3 मांग है। हम लोग सब चीज़ करेंगे, लेकिन हम लोग के अनुसार, हम लोग के इस पे, हम लोग को जो सुविधा, हम लोग को सबसे पहले जो मिलर जो 5 केजी लेता है उसको तो सबसे पहले बंद करें। और जो कुटाई हमको सरकार द्वारा 10 रुपया दी जाती है, हम एक लॉट में 45,000 रुपया मिलर को कुटाई देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो हमको नहीं करने दिया जाता है। उसके बाद हमारे धान को ख़राब, हमको परेशान, यहाँ कंप्लेन वहाँ कंप्लेन, हम लोग भी लाचार होकर के देना पड़ता है। हम लोग को 45,000 रुपया वो प्लस भाड़ा हम लोग को घर से देना पड़ता है। आप जब जोड़ के आएंगे तो हम लोग को कुछ भी नहीं बचता है। तो हम लोग समिति, ठीक है, हम लोग मजदूर हैं ही, मान लीजिए कि सरकार हमसे ये काम करा रही है, लेकिन हमको हमारे पैक्स को
कुछ तो बेनिफिट हो। आज हम लोन लेकर के किसी तरह से किए हैं, कल ज़मीन बेच के किए हैं, तो उसका एक जब तक सही तरीका नहीं आएगा तो हम लोग सबसे पहला कि हमको 60-40 का दिया गया है कि 60 अरवा और 40 उसना, जो अदर जिला में, अरे आप कहीं 100% अरवा दे रहे हैं। सरकार 35,000 मेट्रिक टन बाहर से अरवा खरीद रही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उसना खरीद दो, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसको जब, और दूसरी बात, हम लोग के पास में कि करीब 34 या 35 अरवा मिल है, 34-35 अरवा मिल है, और उसना मात्र 6 मिल है। आप बताइए कि 6 मील 256 का भार उठा पाएगा? हाँ, एक मील को 700 लॉट, 800 लॉट, 900 लॉट का भार पड़ता है। आप बताइए कि फिर आप लोग मांग सुनी क्यों नहीं जाती? कई बार हम यहाँ न्यूज़ कवरेज किए हैं, अध्यक्ष जी बयान देते हैं, हाँ। और सारे लोग सहमति से सुनी जाएगी। थोड़ी कमजोरी हम लोगों में भी है, सुनी जाएगी। थोड़ा थोड़ा हम लोग, जब घाटा लग रहा है तो लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, इस बात को बोलना चाहिए, इस बात को रखना चाहिए। इस बार ज़रूर सुनी जाएगी। और हम लोग बैंक के तरफ से हो, पहले तो हम लोग खुद चेयरमैन हैं, तो बैंक के तरफ से भी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे कि जो भी सुविधा हम लोग नहीं देते थे देंगे, जो भी परेशानी होगी। हम सभाओं का चेयरमैन है, मेरा दायित्व है कि हमको सबको लेके आगे बढ़ना है। तो हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं, ये लोग जो भी मांग रखेंगे, जायज़ मांग होगा, हम उसके साथ में 24 घंटा खड़ा रहेंगे। जहाँ भी जाना होगा उसके लिए जाएंगे, जो भी करना होगा। परिचय। हाँ? परिचय। मेरा नाम अलिर्जा हुआ, मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ, कोऑपरेटिव बैंक पूर्ण। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।